गाइस तो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट आपसे मैं शेयर करूंगा जहां पर करंटली आप स्क्रीन पे देख सकते हो बिटकॉइन का ईयरली चार्ट। ईयरली चार्ट मतलब एक कैंडल यहां पर शो करती है कि पूरे साल में भाई ग्रीन कैंडल बनी या फिर रेड कैंडल बनी। एंड बिटकॉइन की हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग। अगर आप देखोगे बिटकॉइन में ईयरली चार्ट में आइडली हुआ ये, हमको एक रेड कैंडल देखने को मिली है ईयरली, तो उसके बाद इट इज फॉलोड बाय 2 ईयरली ग्रीन कैंडल्स और 3 ईयरली ग्रीन कैंडल्स। ये 2011 में देख लो, एक रेड कैंडल फॉलोड बाय 2 ग्रीन कैंडल्स। 2014 one red candle followed by 3 green candles. 2018 red candle followed by 3 green candles. 2022 red candle followed by 2 green candles. 2025 रेड कैंडल, लेकिन अब 2026 में ग्रीन कैंडल की जगह अभी तो यहां पर रेड कैंडल फॉर्म हो रही है। तो व्हाट डज दैट मीन? एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं चार्ट के अंदर जो मैं शो करूंगा, जहां पर करंटली ये जो मूवमेंट हो रहा है ये बहुत ज्यादा मैच कर रहा है 2022 के साथ। क्या बिटकॉइन का बॉटम पास में आ गया या फिर और दुख और दर्द यहां पर बाकी है देखना, उन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा आज की वीडियो के अंदर। लेकिन आगे बढ़ेगा इससे पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, भाई को मोटिवेट कर दो और तुरंत फिट के साथ डिस्क्लेमर भी पढ़ लो। ओके गैस, तो आज का वीडियो जो है यहाँ पर टीए पर्सपेक्टिव से 3-4 चीजें आपसे मैं शेयर करूंगा और इस वीक के अंदर भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। काफी सारी चीजें मैच कर रही हैं, तो वन बाय वन आई विल स्टार्ट विद इट। सबसे पहले ईयरली जो आपसे चार्ट शेयर करा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो करंटली अगर हम देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर एक रेड कैंडल बनी ईयरली, तो उसके बाद सेकेंड कैंडल भी यहाँ पर रेड फॉर्म हो रही है। अभी अगर हम देखेंगे, वैसे बिटकॉइन की प्राइस $66,200 पे है, लेकिन अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की ये है कि अगर मैं कंपैरिजन वाइज देखूं कि पास्ट में क्या कभी ऐसा हुआ है, तो एक सिचुएशन अगर आप देखोगे, ऑल्दो अभी एक रेड कैंडल दिख रही है, लेकिन 2014 के टाइम पे जब हमारी रेड कैंडल फॉर्म हुई थी, उसके बाद फॉलोइंग 2015 में ईयर की स्टार्टिंग की जो टाइम था, वहां पर भी एक रेड कैंडल फॉर्म हुई थी जहां पर बिटकॉइन की प्राइस नीचे गई थी, लेकिन बाय द टाइम ईयर एंडेड वो ग्रीन ईयरली कैंडल में कन्वर्ट हो गई। तो अभी जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है वहां पर पॉसिबिलिटी है कि अभी हम और डाउनवर्ड थोड़ा मूव करें, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर वो ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाए। वो होता है कि नहीं होता है, वील हैव टू सी। बट एनीवेज, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो अभी करंटली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है वीकली चार्ट। अब ये ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें जो है मैच कर रही है। आप देखोगे यहाँ पर ये सारे मूविंग एवरेजेस ओपन कर रखे हैं मैंने, 20, 50, 100 एंड 200। ये मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात हम यहाँ पर करें। अब यहाँ पर एक क्लोजली चीज देखो, अभी ये 20 मूविंग एवरेज जो है, ये 100 वीकली मूविंग एवरेज इसके एकदम पास आ गया है, मतलब ये क्रॉसओवर होने वाला है। 50 मूविंग एवरेज 20 को क्रॉस करके ऊपर आ गया है और 200 नीचे यहाँ पर है। यही एक एरिया है जहां पर बिटकॉइन की प्राइस डंप करके $60,000 तक आई थी, राइट? यही सेम सिचुएशन अगर आप देखोगे, हमको देखने को मिली थी 2022 के अंदर, जहां पर आप ये देखो बिटकॉइन की प्राइस जब नीचे गिरी थी, यहां पर ये देखो जहां पर ये क्रॉसओवर हो रहा है एग्जैक्टली, देखो 20 और 100 का, राइट? ये एरिया देखो, 50 कहां पर है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हुआ, 50 कहां पर था? तो वो एरिया था जहां पर बिटकॉइन नीचे आया था, यहां पर भी अराउंड $25,000, लेकिन जब नीचे आया 200 वीकली मूविंग एवरेज को टेस्ट नहीं किया, टच नहीं किया। जैसे यहां पर आप देखोगे, देखो ये क्रॉस ओवर हुआ, प्राइस नीचे आई $60,000 तक, लेकिन 200 वीकली मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, वो $58,000 पे बैठा हुआ था। तो उसके बाद हुआ क्या, इंपॉर्टेंट चीज देखने की, जब ये क्रॉस ओवर हुआ, तो यहां पर जब ये फाइनल फर्स्ट डंप आया था, ये आया था 9th ऑफ मई 2022। लेकिन उसके बाद जब ये क्रॉसओवर कंप्लीट हो गया पूरा, अभी तो चालू ही हो रहा है यहाँ पर, जब क्रॉसओवर कंप्लीट हो गया 9th मई को, यहाँ पर वो डंप आया पहला। सेकंड जो डंप आया था वो था 6 जून, मतलब ऑलमोस्ट एक महीने बाद। तो उस अकॉर्डिंग अगर हमारा यहाँ पर जो, मतलब रेलेवेंस दे रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली ये मत सोचना यही होगा। अगर $60,000 पे हम गिरे थे 2 फेब को, तो एक महीना मान के चलो आप उसको, 2-3 मार्च, वो एक टाइम हो सकता है जहां पर मे बी अगर सेम सिनेरियो ही रिपीट हो रहा है जो यहां पर हुआ था, क्योंकि 200 वीकली के इतना पास आ गए, तो पॉसिबिलिटी है टच हम यहां पर करेंगे। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहां पर प्राइस वाइज हम मूव करें और फिर मार्च, मतलब जो फर्स्ट वीक है, वहां पर बिटकॉइन की प्राइस लोअर लेवल पे जाए। अब लोअर लेवल कौन सा हो सकता है, कौन से एरिया हो सकते हैं? वैसे अगर ये सेम सिनेरियो देखें तो पॉसिबिलिटी बन जाती है यहाँ पर, आप मान लो $50,000 इन वर्स्ट केस सिनेरियो। बट एनीवेज आई फील अभी जिस प्राइस लेवल है, ये काफ़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली अगर आपको डीसीए या कुछ बाय यहाँ पर करना है। साइकिल में चीज़ें डेफिनेटली थोड़ी सी चेंज हो गई हैं कंपेयर टू बिफोर, बिकॉज द वे थिंग्स आर हैपनिंग।
वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड ऑल द वर्ल्ड में जो सिनेरियोज चल रहे हैं इकोनॉमिक। लेकिन इवन व्हेन आई सी ऑल दीज फैक्टर्स बिटकॉइन के लिए, इफ आई लुक एट द माइनिंग कॉस्ट, इफ आई लुक एट ऑल दी अदर फैक्टर्स, जो मैक्सिमम पेन वाला अभी तो एक्सट्रीम फियर का सिनेरियो बन रहा है, तो इस 66 का भी अच्छा एरिया बन जाता है। डेफिनेटली प्राइस देखो लोअर लेवल में जाने की पॉसिबिलिटी जैसे पहले भी यहाँ पर हुआ है, लेकिन स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड टाइम जहाँ पर अगर आपको डीसीए वगैरह करना है। बाकी ट्रेड करना है तो देखो हमेशा अपॉर्चुनिटी है। जो लोग कंप्लेन करते हैं कि यार मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, इफ यू प्लान इट राइट, यू कैन ऑलवेज डू योर ट्रेड्स। बस ढंग से सोच समझ के यहाँ पर करना, राइट। तो अब यहीं पर अगर आप देखोगे, ये तो एक फैक्टर है कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के बारे में अगर हम बात करें, मतलब अगर बॉटम नहीं आए तो बॉटम के काफी क्लोज हम यहाँ पर आएंगे, तो 50 से 60 का एरिया आप मान लो। अब एक और चीज जो आपको लगता है कि ये सेम सिनेरियो प्ले आउट करेगा कि नहीं करेगा, और एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने बात करा ना 2-3 मार्च, जहां पर मे बी हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च जहां पर मे बी करेक्शन है, तो उससे एक आगे न्यूज की रेलिवेंस भी आपसे मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो एक और चीज आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। अब मैं यहाँ पर ये कैंडल्स तो देख ली, मूविंग एवरेजेस देख लिए, अब मैं पास से कंपेयर कर रहा था कि वीकली हम आरएसआई देखें। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था कि आरएसआई वाइज हम काफ़ी लोअर लेवल पे आ गए। वो ऐसा लेवल जहाँ पर यूजली बॉटम फॉर्म होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे ये वीकली चार्ट निकाल रखा है, प्रीवियसली भी जब भी हम ऐसे लेवल पे आए, क्योंकि आरएसआई में जब हम 70 के लेवल के ऊपर होते हैं, वो बुलिशनेस होती है कि बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है। बाइंग कभी ना कभी तो खत्म होगी, और जब खत्म होगी तो प्राइस करेक्ट करती है। सिमिलरली जब आरएसआई लोअर लेवल पे आता है 30 के नीचे, तो वो ऐसा लेवल रहता है जहां पर सेलिंग ज्यादा हो गई। अब सेलिंग इतनी ज्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं तो सेलिंग खत्म होगी, फिर बाइंग स्टार्ट होगी, राइट। तो उस अकॉर्डिंग हम एक्सट्रीमली लो लेवल पे आ गए, तो काफी अच्छा इंडिकेशन देता है कि बॉटम पे नहीं आए तो काफी क्लोज आ गए। लेकिन मैं इसको और फर्दर लेके जाना चाहूंगा, इससे ज्यादा और रिलायबल बड़ा टाइम फ्रेम। तो मैंने मंथली चार्ट यहाँ पर निकाल रखा है, और मंथली में अगर मैं देखूंगा तो कुछ चीज थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही है मेरे को। तो अगर आप देखोगे मंथली में 2019 का टाइम अगर आप देखोगे, यहाँ पर आरएसआई लेवल 43 या 44 के लेवल पे चला गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो बेयर मार्केट यहाँ पर आया वो था 2022 के अंदर, वहां पर आरएसआई लेवल चला गया था यहाँ पर 39 के लेवल पे। तो यहाँ पर 43 44 पे थे, उसके बाद क्या लोअर गए 39 पे। अभी अगर हम देखेंगे करंटली आरएसआई लेवल जो है इट इज सिटिंग अराउंड 42 43। तो अगर हम यहाँ पर पहले 43 44 पे थे, नेक्स्ट वाले में 39 पे, मतलब नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो मैक्सिमम आई फील अगर आरएसआई लेवल नीचे जाता है तो 37 तक का लेवल आप मान लो, उसके आसपास आरएसआई का लेवल बन जाता है, जो मैच कर जाता है अगर हम 50-60 के बीच तक अगर प्राइस की इनवर्स के सिनेरियो, वहां पर हम जा सकते हैं। एंड मैं ये चीज़ों के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज आई ऑलवेज फील कि मार्केट के अंदर मतलब होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो ऐसे सिनेरियोज के बारे में हम बात करेंगे तो एटलीस्ट वी हैव एन आइडिया व्हाट टू डू एंड व्हाट कैन हैपन हियर। तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज थी दैट आई वाज लुकिंग एट। प्लस अगर हम यहाँ पर देखते हैं एक्सट्रीम फियर इंडेक्स, तो 5 पे चला गया। मतलब ये तो जब भी हुआ है तो मतलब बॉटम कहीं ना कहीं क्लोज ही था, मतलब एक्सट्रीम फियर का लेवल हो गया। एंड ये यूजली भी हुआ है 5 के लेवल पे आने के बाद भी एट टाइम्स प्राइस थोड़ी सी नीचे गई है, लेकिन ओवरऑल इन कमिंग मंथ्स थोड़ी रिकवरी यहाँ पर हुई है। जैसे अभी देखो यहाँ पर हम 5 के लेवल पे गए हैं, लास्ट टाइम आई थिंक 2019 के टाइम पे हुआ था, उसके बाद अब जाके इतने लो लेवल पे हम यहाँ पर आए हैं। तो अब यहीं पर ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने बात करी ये जो चार्ट आपसे मैं शेयर कर रहा था मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे पहला जब डंप आया था 2022 में 9 मई को आया, और उसके एक महीने बाद वो सेकंड डंप आया था जब ये क्रॉसओवर हो गए। तो यहाँ पर हमारा पहला मंथ जो था ये सेकंड फेब को पहला डंप आया $60,000 पे, उसका एक महीना कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा 2-3 मार्च को। तो वही एक टाइम है जहां पर अभी अगर हम देखेंगे मार्केट में ये पॉसिबिलिटी और न्यूज आ रही है कि भाई यूएस ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है। और अगर ऐसा अटैक हुआ, नहीं करे तो अच्छा है यार, बख्श दो, कितना कितना मार्केट में कितनी न्यूज आएगी। लेकिन अगर करा तो मार्केट में वॉलेटिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। अब इसको लेके वैसे मैंने शॉर्ट भी डाला था इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब पे भी डाला है, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। यहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग फॉलो कर लेना, नीचे लिंक मिल जाएगा, आई विल बी हैप्पी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अल्टीमेटम एक डेडलाइन दी है ईरान को कि भाई 10-15 दिन के अंदर तुम न्यूक्लियर डील हमारे साथ जो है वो कर लो, उस पर समझौता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक एक्स CIA एनालिस्ट है जो बोल रहे हैं कि लाइकली है कि यहाँ पर मंडे ट्यूसडे बोला है वैसे इन्होंने, लेकिन ये वीक मान के चल लो कि यहाँ पर यूएस जो है वो अटैक कर सकता है। वेनेजुएला के साथ भी ऐसी था, वार्निंग वगैरह दी और एकदम से अटैक भी यहाँ पर कर दिया, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडिया ने भी यहाँ पर एडवाइजरी दे दी है कि भाई इंडियन टूरिस्ट जो भी हैं, इंडियन लोग जो भी हैं ईरान में रह रहे हैं, वो भाई वहाँ से निकल जाओ। तो वो इंडिकेशन दे रहा है कि हो सकता है पॉसिबिलिटी यहाँ पर कि अगर वो न्यूक्लियर डील नहीं हुई, डोनाल्ड ट्रंप अटैक कर दिया। और देखो कुछ भी रीज़न होता है, एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए, बाकी कंट्रोवर्सी जो चल रही हैं उससे करने के लिए, टैरिफ वाली जो चीज़ हो गई उसको करने के लिए कुछ बहाना, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है ड्रामा। तो प्रॉब्ली हो सकता है। प्लस ऑयल पे तो काफ़ी फोकस है ही यहाँ पर, राइट।
तो होने में हो सकता है, लेकिन क्या यूएस एक्चुअली में अटैक कर सकता है? क्योंकि वेनेजुएला और ईरान दोनों में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन, मतलब उनके पास कैपेबिलिटी ये है। तो अगर हम देखेंगे तो पास में भी ऐसा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक करवाए। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ही है जिन्होंने बेसिकली ईरान के ऊपर अटैक करवाए थे। 2020 में अगर आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पर अटैक कराया था, जहाँ पर उन्होंने असैसिनेट करवा दिया था। एक जनरल थे यहाँ पर ईरान के, तो वहाँ पर उनको असैसिनेट करवा दिया था यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप थे। और उसके बाद 2025 में देखोगे तो B2 बॉम्बर से इन्होंने, ये न्यूक्लियर डील को चलते ही इन्होंने न्यूक्लियर साइट्स थी उनके ऊपर बॉम्बिंग करवा दी थी। अगर आप देखोगे यही बॉम्बर थे जब पुतिन आए थे यूएस के अंदर, ये ईरान अटैक होने के बाद, तो वही बॉम्बर ऊपर से ले जा रहे टू जस्ट शो द पावर, राइट? तो पहले उन्होंने करे हुए हैं लिमिटेड अटैक। तो इस बार भी अभी अगर आप देखोगे जो यूएस आर्मी है वो काफ़ी क्लोज आ गई है ईरान के, मतलब मिडिल ईस्ट में काफ़ी एक्टिव हो गई पहले से बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर डील नहीं हुई तो समथिंग विल हैपन, कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं, या तो लिमिटेड अटैक हो या कुछ असैसिनेशन करवाने का या कुछ ना कुछ न्यूक्लियर साइट्स पे। एंड अगर वो चीज़ें हो गई तो फिर इट्स नॉट गोना बी गुड। ऑल्दो अगर हम देखेंगे अभी, क्योंकि ये सीआईए एनालिस्ट ने बोला है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, हो सकता है शायद ऐसी चीज़ नहीं हो, लेकिन आई फील नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हो जाता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। एंड वही जो डेडलाइन है ना 10 से 15 दिन की जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, वो भी खत्म अभी यही हो रही है 3 से 6 मार्च जो है ना, जैसे मैं बता रहा था कि अगर 1 महीना निकालते हैं यहाँ से, जो प्राइस वाइज़ अगर हम 1 महीना ये निकालते हैं तो 1 महीना उसी डेट के अराउंड यहाँ पर हो रहा है। लेकिन होता है कि नहीं होता है, वी विल हैव टू सी। अभी तो मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मार्केट भाई क्या एक्सपेक्ट करें? तो अभी तो मार्केट स्लो ही चलेगा। आई थिंक मई तक थोड़ा सा यही पॉसिबिलिटी है। अभी जिस तरह से प्राइस मूवमेंट आया, बहुत क्रूशियल लेवल ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो जो चेंज होके ब्रेक यहाँ पर हो गए हैं, विच शोज़ की साइकिल में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट भी यहाँ पर हो रही हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थोड़े से यहाँ पर ये भी हैं कि अभी देखो, ईरान वाला तो है ही, लेकिन टैरिफ वाला भी एक दूसरा ड्रामा है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ थे वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए। अब खारिज तो कर दिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चुप नहीं रहने वाले हैं। जहाँ पर 10% उन्होंने सबका अनाउंस कर दिया, मतलब इंडिया का था डील वील की 18% पे डील कर ली थी। इंडिया ने बोला कि वेट कर रहे हैं कि भाई आगे क्या होता है। तो अभी इंडिया के लिए जो टैरिफ था वो पहले 10% पे हो गया था, उसको इंक्रीज करके 15 पे कर दिया। तो सारी कंट्रीज यूएस को 15% टैरिफ देंगी। लेकिन अब आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से हैं, वी कैन सी मोर अनाउंसमेंट, जहाँ पर वो और चीज़ें यहाँ पर टैरिफ को लेके कर सकते हैं। अगर हो गए तो मार्केट में यू नो हाउ इट रिएक्ट्स, पहले भी कैसा हुआ। तो वो भी एक और डर बैठा हुआ है, कब उठ कब उठ के क्या चीज़ वो अनाउंस जो है यहाँ पर कर दें अच्छी चीज़ के लिए। बट जो एक टाइम बन सकता है वो हमारा मई का बन जाता है, क्योंकि मई में क्या होगा, जेरोमी पावल फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है, उनका टर्म एंड होने वाला है यहाँ पर 23 में। तो मई मतलब मई भी पूरा गया, मई जून ही मान लो आप, जून का टाइम। फिर वहाँ पर केविन वॉर्श आएंगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्ट करें, तो ये इंटरेस्ट रेट को डाउन करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट जब 1 से 2% पे आ जाएगी, तो हिस्टोरिकली वो हमेशा उसने इम्पैक्ट ये किया है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होती है तो लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा होता है, वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं, इकोनॉमी बूम करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे भी यही किया था, इंटरेस्ट रेट को डाउन कर दिया था। 2016 के टाइम पे भी यही था, 1 to 2%, तो मार्केट फ्लरिश करे थे। इस बार भी क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट रिडक्शन नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो मे बी चीज़ें डिफरेंट, मे बी दैट्स द रीजन हाउ मार्केट इज राइट नाउ, राइट? तो वो एक इंपॉर्टेंट टाइम जो है यहाँ पर रहेगा। तो ओवरऑल गाइज यही अपडेट है मार्केट को लेके। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है? डू यू थिंक बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 200 वीकली मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगी $59,000 और फिर वहां से बाउंस कर जाएगी, या आपको लगता है कि नहीं, हम 200 से नीचे जाने वाले हैं? समथिंग दैट हैपेंड इन 2022, और थोड़ा सा पैनिक लास्ट एक लोगों को पुश आउट करने के लिए, बॉटम बनाने के लिए, एंड फिर उसके बाद चीज़ें स्लोली चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर भी प्राइस नीचे गई थी और फिर उसके बाद जो है थोड़ा पैनिक यहाँ पर बना, लेकिन फिर ओवरऑल इवेंचुअली धीरे धीरे हम रिकवर करना स्टार्ट यहाँ पर कर गए। लेकिन पहले जितना टाइम नहीं ले, उससे सून यहाँ पर हमको देखने को मिल जाए। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइज, जो भी आपके यहाँ पर व्यू पॉइंट्स हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यार, अभी के अभी तुरंत फेक के साथ लिंक नीचे डाल दूंगा मैं। रुको मुझे दिखाने दो मेरा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, अभी 19.8 के फॉलोअर्स ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, स्लो मूव हो रहा है यहाँ पर। तो आ जाओ यार, फॉलो कर लो, आई विल बी हैप्पी गाइस, राइट? तो गाइस आज की वीडियो में इतना है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तो बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।